गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एनआरडी निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने संविधान की प्रस्तावना, भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना, भारत के लोगों में न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त कराने के लिए तथा आपस में बंधुता बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक तुलना करेंगे भारतीय संविधान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में और साथ में मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950। अब इसमें जो भारत है उसे एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। अब कहते हैं कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत है, जो भारत का जो गणराज्य है उसकी जो विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। जो विशेषताएं थी वो थी प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक है। तो अब कहते हैं कि जो हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पहली की क्लास में पढ़ा था कि जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक निवासी को देता है। तो जो कहते हैं कि ये जो इसके बारे में जो विस्तार से जो चर्चा है वो हमने फर्स्ट क्लास में करी थी। तो अब ये कहते हैं कि जो साधारण कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए तो अन्य कानून का सहारा लिया जाता है, परंतु जो मौलिक अधिकार है उसकी जो सुरक्षा है या फिर उसकी जो गारंटी है वो संविधान खुद देता है। कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भारतीय गणराज्य है उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रहता है तो जो भारतीय गणराज्य उसका दायित्व बनता है कि वो जो व्यक्ति अधिकारों से वंचित है उसे वो अधिकार उपलब्ध करवाए। तो कहते हैं जो सुरक्षा है वो संविधान खुद करता है इसकी। फिर अब कहते हैं कि जो सामान्य अधिकार अगर बनाने हैं तो संसद में कानून पारित किया जाता है, उसके बाद वो जो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु जो मौलिक अधिकार हैं अगर उसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए संशोधन किया जाता है। अब कहते हैं कि जो सरकार के जो 3 अंग हैं जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विस्थापिका। सरकार के जो अंग हैं कार्यपालिका, विस्थापिका और न्यायपालिका। कहते हैं जो सरकार के जो 3 अंग हैं वो भारतीय संविधान है उसके अनुसार कार्य करते हैं, ना कि उसके विरुद्ध। अब कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसको देखकर ही जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान तैयार किया गया है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। अब जो दक्षिण
अफ्रीका को जो संविधान है वो क्या कहते हैं, वो हुआ था, वो दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। कहते हैं कि ये जो संविधान है तब बनाया गया ये और तथा लागू किया गया जब जो रंग भेद वाली जो सरकार है उसके हटने के बाद जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें गृह युद्ध चल रहा था, कि जब जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वो गृह युद्ध की जो समस्या है उससे जूझ रहे थे, तब जो है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान को लागू किया गया। अब इसमें कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो भी अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर वे उसे एक बोला जाता है कि प्रजातंत्र की आधारशिला है, कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसे दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत मतलब कि उसके अंदर प्रजातंत्र का जो आधारशिला है वो ही उसको कहा जाता है। अब कहते हैं कि इसमें जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें नस्ल, रंग, गर्भधारण, धर्म, आयु, भाषा, संस्कृति, अंतरात्मा, आस्था, इन सभी के अनुसार जो भेदभाव है उसे वर्जित किया गया है, कि इन सभी के अनुसार कोई भी जो भेदभाव है दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया जा सकता। अब कहते हैं कि जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो भी संवैधानिक अधिकार हैं वो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो दक्षिण अफ्रीका में जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उसके लिए संवैधानिक न्यायालय नियुक्त किया गया है, कि संवैधानिक न्यायालय के द्वारा ही जो संवैधानिक अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला अधिकार है वो है गरिमा का अधिकार। गरिमा का अधिकार। अब जो सेकंड नंबर पे है वो है निजता का अधिकार। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे है वो है श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। जो नेक्स्ट है वो है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। स्वास्थ्य पद, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। अब जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, जल और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन, जल तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। जो 6 नंबर पे है वो है बाल अधिकार। बाल अधिकार। जो 7 नंबर पे है वो है समुचित आवास का अधिकार। समुचित आवास का अधिकार। जो नेक्स्ट है वो है बुनियादी तथा उच्च शिक्षा का अधिकार। एट नंबर पे है
बुनियादी तथा उच्च शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये 1 नंबर पे। जो 9 नंबर पे है वो है सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों का अधिकार। सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई समुदायों का अधिकार। जो 10th नंबर पे है वो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो प्रमुख अधिकार है वो ये है, और कहते हैं कि जो हमारा संविधान जो है, जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसके जो अन्य देश हैं वो हमारे संविधान से ही जो अच्छी बातें हैं वो लेते हैं और अपने संविधान को बनाते हैं। तो ये तो हो गया एक तुलना थी भारतीय संविधान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। आगे हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। जो पहला मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। अब इसमें कहते हैं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। जो राष्ट्रध्वज है तिरंगा और जो राष्ट्रगान है जनगण, उसका कहते हैं आदर करना चाहिए। जब भी हम राष्ट्रगान कहीं भी सुनते हैं तो खड़े होकर हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और वहीं एक जगह पर ही सावधान की जो स्थिति है वहाँ पर सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में स्थान दें तथा पालन करें। हृदय में स्थान दें तथा पालन करें। अब इसमें कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं उनको हमें अपने हृदय में स्थान देना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। अब इसमें क्या है कि जो भारत की जो प्रभुत्व है, एकता है या अखंडता, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। तो ये तो हो गया 3rd नंबर पे। आगे 4th नंबर पे है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब इसमें कहते हैं कि हमें देश की जो दुश्मन है उससे सुरक्षा करनी चाहिए, और जब भी हमें बुलाया जाए तो हमें राष्ट्र के सेवा या उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो ये तो हो गया 4th। आगे जो 5th है वो है भारत के लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें
करें जो भाषा, धर्म तथा प्रदेश के पर आधारित जो भेदभाव हैं से परे हो तथा उन प्रथाओं का त्याग करें जो नारी सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, हमें कहा गया है कि जो भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो भाषा, धर्म, उससे उसके जो भेदभाव है उससे परे हो, और ऐसी जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं जो नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं उसका त्याग करें। जो नेक्स्ट है वो है हमारी संभावित संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें तथा उसका संरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है उसकी जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है 7 पे प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात नदी, झील, वन की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, हमें जो पर्यावरण है जो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और जो प्राणी मात्र है, जो भी प्राणी है, उसके प्रति हमेशा ही दया का भाव रखना चाहिए। तो ये तो हो गया 7 नंबर पे। आगे 8 नंबर पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब इसमें कहा गया है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमें उसको अपनाना चाहिए, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन में सुधार की भावना है उसका विकास करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना। 9 नंबर पे है सार्वजनिक, जो सार्वजनिक हमारी संपत्ति है को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। अब जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, पार्क है, उनकी हमें जो ये सार्वजनिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और जो हिंसा है उससे हमेशा ही हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है 10 नंबर पे, वो है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुई प्रगति की और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, जो व्यक्तिगत या सामूहिक जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें हमें आगे
उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके कारण ही जो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है या जो समाज है वो भी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। तो ये तो हो गए मूल कर्तव्य। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक तो तुलना की है भारतीय संविधान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में और मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।